चीन जा रहे ईरानी विमान में बम की सूचना। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट्स ने घेर लिया। जेट अब चीन की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारतीय हवाई क्षेत्र में ईरानी यात्री जेट पर बम की धमकी। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर विमान की निगरानी कर रही है। अलर्ट पर है भारतीय वायुसेना। ईरान की एक फ्लाइट में बम मिलने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। ये विमान भारतीय वायु क्षेत्र में था। भारत ने विमान को दिल्ली में उतारने की अनुमति नहीं दी। सूचना मिलने के साथ ही भारतीय वायुसेना भी अलर्ट मोड पर आ गई। वायुसेना ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस से 2 सुखाई विमान फ्लाइट के पीछे लगा दिए हैं और बताया जा रहा है कि निगरानी फ्लाइट पर रखी जा रही है। कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट की ओर से दिल्ली एयरबेस में उतरने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन भारत की तरफ से अनुमति नहीं दी गई। अनुमति देने से इनकार कर दिया गया और इसके बाद 2 सुखाई विमानों को उस फ्लाइट के पीछे तैनात कर दिया गया, जो उसका पीछा कर रहे हैं, निगरानी बनाए हुए हैं। हालांकि बाद में विमान में किसी भी तरह का कोई बम ना मिलने के बाद इसे चीन की तरफ जाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन हड़कंप उस समय मच गया था। सुरक्षा एजेंसी अभी तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई थी। भारतीय वायुसेना, जिसने 2 सुखाई विमान इस फ्लाइट के पीछे लगा दिए थे निगरानी के लिए, लेकिन बाद में पता लगा कि बम कुछ नहीं था, मात्र अफवाह थी। लेकिन जब तक ये खबर स्पष्ट नहीं हो पाई थी, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी कि बम है कि नहीं है, धड़कनें बढ़ गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत इस विमान की तरफ से मांगी गई थी, इस फ्लाइट की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन भारत ने इसकी अनुमति नहीं दी। और जब अनुमति नहीं दी, उसके बाद फिर ये विमान आगे की तरफ बढ़ा तो पीछे से भारतीय वायुसेना ने 2 सुखाई विमान भी इसके पीछे लगा दिए थे, नजर रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए। अफसा खान हमारे साथ, हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। अफसा, क्या ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि उस विमान में कोई बम नहीं था? और फिलहाल क्या कुछ अपडेट, जिस तरह से हड़कंप मचा, कैसे स्थिति से डील किया गया? जी शिल्पा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एयरक्राफ्ट की ओर से दिल्ली एयरबेस में उतरने की इससे अनुमति मानी गई थी, सबसे पहले आपको बताऊं, ईरान की एक फ्लाइट में जब बम मिलने की खबर मिलती है तो गहरा बड़ा आतंक मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। ये विमान भारतीय वायु क्षेत्र में था। जब भारत विमान को दिल्ली में उतारने की अनुमति नहीं देता है, सूचना मिलने के बाद ही भारतीय वायुसेना भी अपने अलर्ट पर आ जाती है और वायुसेना ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस पर 2 सुखोई विमान फ्लाइट के पीछे भी लगा दिए थे। हाँ। आपको बता दें, एयरक्राफ्ट की ओर से फ्लाइट में बम होने की सूचना दी गई थी। ये सूचना जो मिली थी एयरक्राफ्ट की ओर से मिली थी। तेहरान से चीन जाने वाली ये उड़ान उस वक्त भारत के हवाई क्षेत्र में था। जाहिर तौर पर हड़कंप मचना लाजमी था अफसा, लेकिन ये खबर किसने दी और ये क्लैरिफाई किस तरह से हुआ कि भाई चेक कर लिया गया है, उस विमान में कोई बम नहीं था, ये मात्र एक अफवाह थी? इस खबर की पुष्टि कहां से हुई है? शिल्पा, मैं आपको बता दूं, एयरक्राफ्ट की ओर से फ्लाइट में बम होने की सूचना दी गई थी। एयरक्राफ्ट की तरफ से सूचना सबसे पहले आती है। तेहरान से चीन जाने वाली ये उड़ान उस वक्त भारत के हवाई क्षेत्र में ही थी। हाँ। जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी अपने अलर्ट पर आ जाती हैं। हाँ। और एयरफोर्स ने इसके बाद 2 यानी SU-30 MKI फाइटर जेट तैनात किए, इसके पीछे लगा दिए थे। हाँ। और उसकी तमाम छानबीन जब की जाती है तो छानबीन के बाद पता चलता है कि इसमें किसी तरह का कोई बम नहीं है। सुखोई विमानों को जब इसके पीछे तैनात कर दिया जाता है, बाद में जब इसमें किसी तरह का बम नहीं मिलने की बात आती है तो इसे चीन की ओर जाने की अनुमति भी दे दी जाती है। शिल्पा, यानी कि खतरा टल गया है, कोई खतरे की बात नहीं है और विमान को चीन की तरफ मोड़ दिया गया है। फिलहाल यात्रीगण सुरक्षित? जी बिल्कुल। हाँ। ये विमान को जो है वो चीन की तरफ मोड़ दिया गया है और खतरा बिल्कुल टल चुका है। ईरान की अगर हम बात करें तो इन बम को मिलने के बाद की खबर के बाद जिस तरह से हड़कंप मचा था, उसी तरह से अब शांति भी है, क्योंकि विमान की पूरी तरह से जो है जांच एजेंसियों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी इसकी जांच की और जांच के बाद पता चलता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई बम नहीं है, तो उसके बाद इसको चीन जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है और चीन जाने के लिए आगे विमान जो है आगे बढ़ जाता है।